मेरा एक थोड़ा स्पाइसी क्वेश्चन था, आंसर इट whichever you want to. In the time that you have spent in this media profession, जो भी आपने ICC इवेंट्स को कवर करा है, सबसे ज्यादा शॉकिंग बिहाइंड द सीन्स न्यूज कौन से ICC इवेंट से आई थी और क्या थी वो न्यूज? या शॉकिंग या अनएक्सपेक्टेड कि यार ये भी हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ 2017 में जो अनिल कुंबले के साथ हुआ, ऐसे टाइप की कोई. यार वो तो फिर धीरे धीरे आना शुरू हो ही गया था ना. शॉकिंग तो यार वही था कि 2019 में बिल्कुल ही रोहित कोहली एंटी वाला स्टार्ट हो गया था ना. या यार ये मैंने थोड़ा थोड़ा सुना है बट आई हैव नेवर नोन द डेप्थ ऑफ इट. क्या हुआ एग्जैक्टली? यार थोड़ा बहुत यार वही एम्बिशन वाली बात होगी. बट उससे वो सब इतना अच्छे से खेल रहे थे field में. सबको ये होगा ना यार कुछ जानबूझ के कोई नहीं हारता. हाँ ठीक है. या बट वही है कि एक एम्बिशन होंगे रोहित शर्मा के भी, जो कि गलत बात नहीं है. अपना MI की कैप्टनसी कर रहे हैं, 5 IPL जिता दिए हैं. एम्बिशियस कौन नहीं होता. सब होता है ना. सबको चाहिए होता है कि मेरे को भी मिल जानी चाहिए. बट परफॉर्म किया था. वो वर्ल्ड कप आई गेस मेरे को तो 2023 से ज्यादा हार्ट ब्रेक मेरा 2019 था. ये काफी लोग कहते हैं ऐसा. मुझे पर्सनली 2023 ज्यादा लगता है. क्योंकि 2019 में भी हम डोमिनेट ही किए थे सारे मैचेस, वो भी इंग्लैंड में. अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था. एक बारिश आई और हम हार गए. प्लस आई थिंक द वाइब एंटरिंग इनटू दैट वर्ल्ड कप वाज कि हम डोमिनेट करने जा रहे हैं. 2023 में था कि भाई हम लोग इतना ज्यादा बार पिट चुके हैं कि यार अभी एक्सपेक्टेशन मत रखो. एक वो हो गया था ना 2000, एक वो था ना कि उस टाइम एक विराट कोहली की वो था, अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते थे हम कि जा जाएंगे कि आज झंडे गाड़ के आने हैं, ये करना है. वो ऐड याद है जब वो उनकी वो परेड हुई थी, वो क्वीन, हाँ वो एंड्रयू फ्लिंटॉफ वगैरह वो आए थे जब वो अनाउंसमेंट हुई थी कैप्टन सारे कैप्टन क्रेजी. विराट कोहली आया था, कितना बड़ा हाइप था वो. अनरियल था वो कितना सही वो था, वो कैप्टन का फोटोशूट कितना सेक्सी फोटोशूट था वो. अनरियल था वो. बट वही है कि रोहित शर्मा इज a better ODI captain than विराट कोहली. No, they did not know at that point of time, no. पर जो भी था यार थोड़ा बहुत शॉकिंग तो लगता था ना सबको. तो ये क्या चीज, ये वर्ल्ड कप के बाद निकल के आते हैं, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप निकल के आता? ये उससे पहले से ही थी ना खबरें तो. बट अगर ऐसा था तो डोंट यू थिंक इट इज रॉन्ग ऑन रोहित शर्मा? जैसे अभी हम लोग मिस्टर फिक्सेड की बातें करते हैं, इनडायरेक्टली शॉट्स ले जा रहे हैं विराट कोहली के ऊपर कि रोहित कप्तान है, अभी टीम का माहौल खराब है, तो आप एक अपॉर्चुनिस्ट बन के मिस्टर फिक्सेड बता रहे हो अपने आप को. तो काइंड ऑफ सेम थिंग रोहित शर्मा ने पहले नहीं करी ये चीज ओडीआई में, और तब तो कोई सेंस भी नहीं था भाई. यार मेरे को तो फिक्सेड भी कोई अपॉर्चुनिस्ट नहीं लग रहा. अगर कोई फिक्सेड है भी और वो विराट कोहली ही है तो कोई अपॉर्चुनिस्ट तो नहीं है वो. आई हैव चेंज्ड माय माइंड ऑन दिस. मुझे भी ओपिनियन थोड़ा अलग हो गया है मेरा. यार तुम देखो ना कि क्या तुम्हारे पास रोहित शर्मा इज आउट ऑफ फॉर्म. अब सारी रिपोर्ट्स हैं कि ही वोंट गो टू इंग्लैंड. ठीक है. ही स्ट्रगल्स इन ओवरसीज कंडीशंस. टेस्ट फॉर्मेट वैसे भी थोड़ा बहुत रोहित शर्मा का ऊपर नीचे रहा है. सेकंड ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह. 5 मैच उनको खिलाना बहुत रिस्की है. ठीक है. 5 मैच खिलाओगे नहीं तो फिर एक मैच में क्या कोई और कैप्टन बनाओगे? आपको एक 5 मैच की एक सीरीज में कम से कम एक कैप्टन तो रहेगा ना हमारा. तो अब कौन है तीसरा ऑप्शन? नहीं. सो माय पॉइंट इज, मैं क्यों डिफर करता हूँ यहाँ पे, आई थिंक जब एक टीम एक टर्मोइल में हो, जब वहाँ पे क्राइसिस आ रखी हो, तो इट इज वेरी इजी टू ऑफर योर सेल्फ एज अ सोल्यूशन रादर देन बैकिंग द हेड ऑफ द शिप कि नहीं भाई मैं इसको बैक करूंगा, हम निकलेंगे साथ. नहीं बट क्या वी नेवर नो ना कि क्या पीछे क्या बात हुई है. क्या पता पीछे यही बात हुई हो कि ये ऑप्शन क्लोज है. हाँ भाई कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं पता. हमें कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्ट नहीं पता ना. क्या पता बोल दे कि ऑप्शन तो भाई हटा दो, ये 50-50 हो गया, ये हट गया. और तो जिस तरीके से न्यूज को पोर्ट्रे करा जा रहा है वो इसी टोन पे है कि रोहित शर्मा कंटिन्यू करना चाह रहा है, लेकिन रिपोर्ट बहुत नॉर्मल लिखी गई थी. रिपोर्ट कुछ खराब नहीं थी. जो रिपोर्ट फाइल की गई थी वो कुछ उसमें कुछ मेंशन नहीं था ऐसा कि विराट कोहली को बैक स्टैप कर रहा है या जो भी मिस्टर फिक्सेड है वो बैक स्टैप कर रहा है. वो एक प्रॉपर रिपोर्ट की है. वो पोर्ट्रे फैन बेसिस ने कैसा किया वो उसके ऊपर है. ओके. वो पोर्ट्रे ऐसा किया गया कि बिट्रेयल है ये. अब ये बिट्रेयल भी बोल दो और ये भी बोल दो ना कि कोई स्टेप अप कर रहा है बिल्कुल ऐसे खराब टाइम में तुम्हारे. तुम BGT हार गए हो, तुम न्यूजीलैंड पे होम पे हार गए हो और तुम्हारी खुद की फॉर्म भी खराब. अगर वो विराट कोहली तुम्हारी खुद की फॉर्म भी खराब है, लेकिन तुम कर रहे हो कि नहीं चलो जब तक तुम नया कैप्टन नहीं मिल रहा मैं रेडी हूँ, मैं कर लूंगा. डोंट यू थिंक दीज थिंग्स शुड हैपन एट द एंड ऑफ द सीरीज?
यार ये वही है ना कि बीसीसीआई ने क्यों बात की फिर बीच में? I think the fact that Rohit Sharma was dropped, and I still think that he was dropped. I don't think that he stood down. उसका मतलब ही यही है कि बीसीसीआई सोच रही थी कि भाई डिसीजन लेना है जल्दी हमें अब इस पे, एंड दैट इज वाई उस टाइम पे भी जब ये न्यूज़ निकल के आई थी, न्यूज़ एज यू राइटली सेड, न्यूज़ में कुछ गंदा नहीं था, उसमें ऐसे था कि समवन इज पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ एज द मिस्टर फिक्स इट। अब इसको आप नेगेटिव भी ले सकते हो कि भाई कोई बैकस्टैप करा है, एक पॉजिटिव भी ले सकते हो कि भाई कोई खड़ा है उस टाइम पे क्राइसिस में। ये क्राइसिस में तुम्हें कोई तो चाहिए ना क्राइसिस में, कि तुम फिर आउट ऑफ नोवेयर तुम इंग्लैंड सीरीज पर ये थोड़ी जायसवाल कैप्टन बना दोगे या शुभमन गिल कैप्टन बना दोगे। इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है बिल्कुल भी कैप्टनसी का। फिर वहां पे अगर तुमने शुभमन गिल कैप्टन बना दिया फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में, फिर विराट कोहली उसको सब सजेशन देगा, सब कंट्रोल करेगा कि नहीं ऐसा कर वैसा कर, फिर क्या आ जाएगा कि विराट कोहली इज कैप्टनिंग द टीम। या तो पॉजिटिव आ जाएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आया तो विराट कोहली इज गाइडिंग, नेगेटिव आया तो विराट कोहली इज इंटरफेयरिंग। या बीट रोहित शर्मा अभी खेला तो रोहित शर्मा ने गाइड किया तो रोहित शर्मा इज द रियल कैप्टन। हार गए तो रोहित शर्मा इज इंटरफेयरिंग, शुभमन गिल हैज नॉट बीन एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। ये तो आपने आईपीएल 2024 सीएसके का डिफाइन कर दिया। हाँ वही है ये एग्जैक्टली वही है। या क्या पता लोग गिल पे पलट जाए कि भाई जिसका खुद का फॉर्म ओवरसीज अच्छा नहीं था, आपने उसको कप्तान क्यों बनाया? भाई मिस्टर फिक्सेट होना कोई गलत बात मुझे तो नहीं लगी। अगर कोई क्राइसिस के टाइम पे खड़ा होके बोल रहा है, चाहे वो कोहली की जगह केएल राहुल भी हो, आई एम नॉट डिफेंडिंग कोहली, केएल राहुल भी खड़ा होके बोल रहा है, ऋषभ पंत भी बोल रहा हो, तो कोई तो ओनस ले रहा है ना कि भाई हमारा कैप्टन जा सकता है, हमारा कैप्टन ने खुद को ही ड्रॉप कर लिया है, तो ही इज नॉट अ सर्टेनिटी इन द 11। ठीक है, तो कोई तो कैप्टन होगा। जसप्रीत बुमराह का फिटनेस इशू रहता है, 5 टेस्ट हमने देखा ना, फुल शॉटल खेला, बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी मिस करनी पड़ रही है ना। तो उनको वाइस कैप्टन क्यों बना रखा है फिर? अब सीखो ना उस चीज से, अब सीखो ना उस चीज से कि बुमराह अच्छा कैप्टन है, अच्छी लीडरशिप स्किल्स है, सब है, बट तुम्हें फिर तुम कैसे खेल पाओगे बुमराह के साथ कैप्टन? आई एग्री 100%। मेरा तो यही कहना था कि बुमराह को नहीं होना चाहिए कैप्टन, बिकॉज यू डोंट वांट टू हैव 2 कैप्टन्स इन एवरी सीरीज। उनको लीडरशिप ग्रुप का पार्ट रखो। हाँ, टैग की जरूरत ही नहीं है कैप्टन की। टैग की जरूरत क्या? विराट कोहली का टैग थोड़ी है, लेकिन आता है ना सजेशन देने। जब हालत खराब होता है, फंसा हुआ होता है मैच, तो बुमराह को भी सजेशन दिए थे पर्थ में, रोहित को भी देने आता है, हर जगह आता है ना, टैग की जरूरत नहीं होती। बट मिस्टर फिक्सेट होना कुछ गलत नहीं है। ये नहीं, इस वाली डिबेट में इतने सारे एंगल्स हैं, इसके ऊपर एक अलग पूरा पॉडकास्ट ही बन सकता है। हाँ। तो ये है डेफिनेटली, एंड आई विल थिंक ओवर दिस इवन मोर। बट जो रोहित शर्मा वाला जो हमने कहा 19 में, बाय द सेम लॉजिक, डू यू थिंक दैट वाज राइट? बिकॉज उस टाइम पे विराट कोहली हैड ऑनेस्टली नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग एज सच। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हारे थे, लेकिन फाइनल तक आए तो थे यार। बट वही है ना, रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा थोड़ी किया था कि अपना 5 प्लेयर अलग लेके घूम रहा था, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया था। एक एम्बिशन था लेकिन एक कप्तानी करने का सबका होता है। अब क्या पता अभी यशस्वी जायसवाल का तो गलत थोड़ी सोच रहा है वो। बेसिकली रोहित शर्मा अगर उस टाइम पे ये एम्बिशन पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम लोग को, मतलब मेरे पर्सनली कैप्टनसी के एम्बिशंस हैं, 5 आईपीएल जीता हूँ, 2018 में एशिया कप भी जीते थे एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन उस टाइम पे विराट कोहली की वो टीम थी, लीड वो कर रहे थे। ओडीआईज में ऑनेस्टली उस टाइम तक उनका विन परसेंटेज भी काफी अच्छा था, इफ यू रिमेंबर। तो इट जस्ट फील्स अ बिट ऑफ कि आप साइडवेज पोर्ट्रे क्यों करना चाहोगे, और अगर पोर्ट्रे कर रहे हो, मेरा मेन क्वेश्चन क्या था कि ये चीज पब्लिकली आ कहाँ से रही है फिर? यार पब्लिकली तो फिर खुद ही आती है वही ना, आपके पीआर ही निकालता है। एग्जैक्टली, जो कि मिस्टर फिक्सेट के टाइम पे भी हुआ है। इट इज वेरी ऑब्वियस कि एक प्लेयर नहीं लीक करा ये सब चीजें। मतलब वेरी ऑनेस्टली आई डोंट फील दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद समवन वांटिंग टू बी द कैप्टन। मतलब एक बहुत सिंपल चीज मैं बार बार ही कहता हूँ पॉडकास्ट पे, जतिन सप्रू ने बोली थी कि व्हाई वुडंट एम्बिशंस कोलाइड। अगर 2 एक इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं, इतने टॉप पे पहुंचे, एक बंदा 5 आईपीएल ट्रॉफी जीता हुआ है, तो व्हाई वुड ही नॉट वांट टू बिकम द कैप्टन? ये बहुत सिंपली ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हर जगह ले लिया जाता है, बट इंडिया में इस चीज को बहुत गंदी तरीके से देखा जाता है। वो तो है ही। अब हार्दिक पांड्या का कैप्टन बनना चाहता था T20 में, गलत थोड़ी है। उसको दी थी ना तुमने कैप्टनसी, काफी सीरीज उसने की थी ना अच्छी। गुजरात को आईपीएल जिताया था ना, उसके नेक्स्ट सीजन भी फाइनल लेके गया था ना, बैक टू बैक सीजन अच्छा परफॉर्म किया था ना। क्योंकि गुजरात की वो स्टार स्टडी टीम तो थी नहीं। जब पहला सीजन आया था किसी ने बोला था गुजरात जीतेगा, बट खेले थे ना, एक कलेक्टिव क्रिकेट खेले थे, और सारे प्लेयर्स तारीफ करते थे हार्दिक पांड्या की। जो भी गुजरात का प्लेयर आता था, जो भी ब्रॉडकास्टर से बात होती थी, सब तारीफ करते थे, राशिद खान वगैरह के, आशीष नेहरा एंड हार्दिक पांड्या हैव क्रिएटेड अ एनवायरनमेंट इन द टीम, ये सब। तो अगर हार्दिक पांड्या के भी अब एम्बिशंस थे ना, ट्रू,
नहीं बना वो अलग बात है, पर कुछ गलत थोड़ी थे। रिपोर्ट हार्दिक पांड्या की बाहर आई थी ना कि हार्दिक पांड्या माइट बी द नेक्स्ट कैप्टन, बट सूर्या बन गया। एंड हार्दिक ने बहुत ग्रेशियसली उस चीज को एक्सेप्ट किया। Except कभी for a complain plus, नहीं करा। मतलब I think the very good thing that I like about Pandya is that he never hides this fact कि उन्होंने कैप्टन बनना था भाई, वो चाहिए थी कप्तानी। अभी रिसेंटली उनका चैंपियंस ट्रॉफी का फोटोशूट में एक इंटरव्यू था, उनमें उनसे पूछा गया नेम 5 इंडियन कैप्टन्स, तो उनमें एंड में अपना नाम ले लिया took his name। अब वो जीत गए हैं वर्ल्ड कप, उन्हें जिता दिया तो उसको औरा कहा जाता है। इससे पहले इसी बात पे उन्हें गाली पड़ रही थी। हाँ, ये कैसे कैप्टन, you were the interim captain, you were the Mr. Fixed captain, you were the makeshift captain। वही कह रहे थे ना। तो 2022 के बाद तो खेला ही था ना रोहित शर्मा, तो वही कैप्टन था ना इंडिया का T20 कैप्टन। हार्दिक पांड्या ही कहना शुरू कर दिया था ना लोगों ने। आई थिंक हाँ फेयर एस्पेक्ट है। मुझे एक और जो लगता है वो हम लोग के टाइम से थोड़ा पहले का था, 1996 वर्ल्ड कप का। उस टाइम पे भी आई थिंक काफी चीजें निकल के आई थी, हाँ जब एलिगेशंस लगे थे फिक्सिंग वगैरह के। तो वो तो यार फिर फिक्सिंग के एलिगेशंस तो आईपीएल में भी लगे थे। हाँ मतलब वो तो फिर 96 में पहली बार लगा था सबको शॉक, एग्जैक्टली कि फर्स्ट टाइम सबको लगा था कि जो गेम एक एलीट गेम है और जो ये है वो है कि प्रॉपर जेंटलमैन्स गेम पे प्योर है, इतना प्योर गेम है जेंटलमैन्स गेम। वो तो सबके ऊपर एकदम सब चीज़ें बाहर आई, तो लगा इंडियन क्रिकेट में भी बहुत बड़े वो लगे, एलिगेशंस लगे, सब लगे। फिर सचिन टुक द वो ओनस ऑन हिमसेल्फ, मैं हूँ वही है। तुम्हें ऐसे टाइम पे बड़े प्लेयर्स का खड़ा होना जरूरी होता है ऐसे क्राइसिस में। वेरी ट्रू। अब इसी टाइम पे सचिन को कहते जाता है कि आप मिस्टर फिक्सेड बन रहे हो, जैसे अज़रुद्दीन को बैक करना। आपका कैप्टनसी रिकॉर्ड खराब है। आपको वही है कि बड़ा प्लेयर का काम क्या होता है, एक एक्सपीरियंस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। चलो कुछ ठीक नहीं जा रहा, मैं ले लेता हूँ। गाली भी तो वही खाएगा ना, हार गए तो। फेयर, ठीक है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।